Hello students, good morning. Jai Shri Swaminarayan. SSCM School runs by Sri Sajadan Gurukul Mankua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter number 14, line, curve and surface. You already know that the example हम कोई पेपर लेते हैं, ठीक है? तो ये पेपर है, उसको आप फोल्ड कर देते हो, ठीक है? एग्जाम्पल ये है हैंड, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे बेंड कर दी, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे फोल्ड कर दिए तो यहाँ पे आपका इस तरह से कर्व है वो बन जाता है। इस तरह से आपका पेपर है, ठीक है? इसको आपने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से आपका बेंड है, वो पेपर है उस तरह से बेंड हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से पेपर है वो आपका बेंड हो जाता है। फोल्ड इट अगेन नॉट वाइज, उसके आपने वापस इसको बेंड कर दिया तो आपका इस तरह से आपके 4 पोर्शन है वो बन जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है? अब उसको आप ओपन करके वापस पूरा पेज आप ओपन कर डालो तो इस तरह से आपका फोल्ड किया हुआ आपको दिखेगा, ठीक है? तो एग्जाम ये पेपर है वो आपका प्लेन पेपर है, ठीक है? इसको आप फोल्ड करते हो, ठीक है? तो इस तरह से आपका पेजेस है वो बन जाता है। Put a fine do not spot where the fold lines meet. अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम इसको फोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे आपका जो मेन सेंटर पॉइंट है, आपका मेन है वो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है? अब when we join 2 points we make a line segment और curve. अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2 पॉइंट्स है, उस 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है? ये बन जाती है लाइन सेगमेंट, ठीक है? जहां पे 2 पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, अदरवाइज उसको बोलते हैं कर्व। कर्व दैट मींस वो जो भी लाइन है वो उसको बेंड किया हुआ। अब ये पहले सिंपल प्लेन था, आप उसने एक बार आपने उसको फोल्ड कर दिया, ठीक है? तो जिस तरह पहले की तरह जो सिंपल प्लेन था उस तरह से सिंपल प्लेन नहीं रहता है और थोड़ा सा वो बेंड हो जाता है इस तरह से, ठीक है? इसको बोलते हैं कर्व। क्लियर? On producing the line segment endlessly we get a line. जहाँ पे आपका लाइन सेगमेंट है, जहाँ पे आपका 2 एंड पॉइंट्स है वो हम बता सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका B. We put arrows on the 2 end of line segment to show a line. अब यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, आपकी लाइन सेगमेंट है, हम दोनों साइड में यहाँ पे एरो है वो ड्रॉ कर दिया तो ये आपका बन गया लाइन, ठीक है? लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स है A एंड B, लाइन में दोनों साइड एंडलेसली एरो जा रहे हैं, दैट मींस ये आगे की तरफ कंटीन्यूअस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? अब व्हेन वी जॉइन द 2 पॉइंट्स इन एनी वे विदाउट अ रूलर वी गेट अ कर्व। एग्जांपल ये लाइन है, या फिर हम ले कोई भी हम लाइन ले लेते हैं स्ट्रेट, ठीक है? हम स्ट्रिंग लेते हैं, सिंपल स्ट्रिंग है, ठीक है? वो सिंपल सीधी है लाइन में, लाइन सेगमेंट की तरह हम दिखा सकते हैं उसको, ठीक है? अब उसको मैंने बीच में से यहाँ पे बेंड कर दिया, नीचे की ओर खींचा तो ये जो लाइन थी, ठीक है, वो इस तरह से बेंड हो गई, ठीक है? या फिर उसको हमने आगे पीछे किया तो इस तरह से वो बनने लगी, उसका ड्रॉ है पिक्चर इस तरह से दिखने लगा। तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में, बट इसको हमने थोड़ा सा हिलाया दो स्ट्रिंग को तो इस तरह से वो दिखने लगा। ये जो हमने जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने जो डिजाइन दिखी इसको बोलते हैं कर्व। क्लियर? अब यहाँ पे आपको दिखाना है कि वो लाइन है या कर्व। अब एग्जांपल ये है लाइन, इस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करके दिया होगा, ये होगा कर्व, ये होगा वो भी आपका कर्व होगा। इसी तरह से ये आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिया होगा तो ये भी आपका होगा लाइन। क्लियर? थोड़ा सा भी बेंड होगा, ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा कर्व और स्ट्रेट लाइन में जो भी लाइन जाएगा वो आपका होगा लाइन। क्लियर? तो आपको इस तरह से आपको लिखना है कि कौन सा बनेगा, लाइन बनेगा या फिर कर्व बनेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सरफेस इज प्लेन एंड कर्व्ड। अब यहाँ पे ये हमने
बात करें तो एग्जांपल टेबल है, ठीक है। तो टेबल का जो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो स्ट्रेट होता है, प्लेन होता है, ठीक है। और बॉल है, तो बॉल है वो राउंड में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका सरफेस की बात करें बॉल की, ठीक है। यहाँ पे बॉल में ये जो आप जो सरफेस की जो सपाटी है, ठीक है, तो ये आपकी बेंड की हुई, इस तरह से आपका बेंड किया जाता है, ठीक है। तो जो बॉल है वो किसमें आता है, कर्व में, और जो टेबल है वो आपका आता है प्लेन में। या फिर हम ले ले बुक, डेस्क है, ठीक है। तो जिसका जो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो आपका होता है प्लेन सरफेस। अब यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पे स्केल रख दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्केल रख दी, तो जो टेबल है इसके ऊपर जो मैंने स्केल रखी तो अच्छी तरह से यहाँ पे रह जाएगी। बट यहाँ पे मैंने बॉल के ऊपर स्केल रखने का प्रयत्न किया, ठीक है, तो स्केल है वो गिर जाएगी क्योंकि जो कर्व है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉल का जो सरफेस है वो कर्व है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्लेन में यहाँ पे बॉल पेन या फिर स्केल रखने के लिए जाते हैं तो वो गिर जाएगी, ठीक है। बट जो सरफेस होगा इस तरह से सपाटी होगी, यहाँ पे मैंने बॉल पेन रख दी तो अच्छी तरह से यहाँ पे रह जाएगी। तो यहाँ पे आप किस तरह से कर सकते हो कि रेगुलरली प्लेन का यूज होता है, जो कर्व है वो रेगुलरली आप यूज है वो नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ द टेबल इज प्लेन एंड द सरफेस ऑफ द बॉल इज कर्व, क्लियर। A similarly surface of all the faces of cubes and cuboids is plane. अभी क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूबॉइड, ठीक है। इसी तरह से क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, ठीक है। तो क्यूब और क्यूबॉइड इसका जो सरफेस होगा वो आपका सरफेस होगा प्लेन। The surface of sphere is curved. Example sphere है, जो सर्कल की तरह ही दिखेगा, ठीक है। उसका जो सरफेस होगा वो आपका होगा कर्व। फिर हम सिलेंडर की बात करें, क्लियर। तो सिलेंडर का जो सरफेस होगा, ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर ये आपका होगा कर्व। फिर कौन है, क्लियर, तो उसका जो सरफेस होगा वो आपका होगा प्लेन, क्लियर। तो सरफेस ऑफ टू फेसेस ऑफ द सिलेंडर इज प्लेन, ठीक है। इसमें आपके टू फेसेस हो गए सिलेंडर में, 1 and 2 फेसेस, क्लियर। द सरफेस ऑफ द थर्ड फेस इज द कर्व, जिसमें जो थर्ड फेस है, ठीक है, वो आपका होगा कर्व बेड होगा। द सरफेस ऑफ द फेस ऑफ द कोन इज फ्लैट, उसका जो कोन है उसका जो सरफेस है, ठीक है, वो आपका होगा प्लेन। एंड द सरफेस ऑफ द अदर फेस ऑफ द कोन इज कर्व, और यहाँ पे जो अदर फेसेस है, ठीक है, ये आपका कर्व, प्लेन भी होगा कर्व भी होगा, दोनों होंगे। Thus the surface of the cylinder and the cone are plane and curved both. Cylinder and cone ये दोनों ऐसे हैं जिसमें कर्व और प्लेन दोनों आते हैं, ठीक है। सरफेस नॉन कर्व भी है और प्लेन भी, जबकि क्यूब है, क्यूबॉइड है, वो ऐसे जिसमें सरफेस से ओनली प्लेन आएगा, कर्व नहीं आएगा। यहाँ पे आपको सरफेस से आपको पिक्चर है वो दिया होगा, आपको टिक करना है कि वो कौन सा है, प्लेन है या कर्व्ड। एग्जांपल बॉल है, ठीक है, तो बॉल किस में आएगा, सरफेस में आएगा, ठीक है। जिसका जो बॉल है, बॉल का सरफेस है वो किस तरह से आएगा, कर्व में, तो आपको आंसर लिखना है कर्व। फिर एग्जांपल कौन है, तो कौन का सरफेस कौन सा आएगा, कर्व है या फिर प्लेन, तो इसमें बोथ आएगा, तो इसमें आपको दोनों में टिक करना है, प्लेन में भी टिक करना है और कर्व में भी टिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको टिक मार्क करना है, आपको पिक्चर है वो ड्रॉ करके दिया गया है, क्लियर। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 3 आर्टिकल्स हैविंग द सरफेस प्लेन
एंड कर्व्ड बोथ। प्लेन है, प्लेन भी है और कर्व भी है, दोनों है। ऐसे आपके एग्जांपल है आपको लिखने, जिसमें आप कर्व होते हैं दोनों, तो आप कौन लिख सकते हो, सिलेंडर लिख सकते हो। उसके जो इसके पैरेलल जो भी मैच बॉक्स है, ठीक है, मैच बॉक्स तो आपका क्यूब में आएगा, ठीक है। आप बर्थडे केक होती है वो कौन शेप में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर है वो लिखना है, जिसमें आपका प्लेन भी हो और कर्व भी, दोनों सरफेस आते, ऐसे वाले आपको एग्जांपल है वो लिखने हैं। नेक्स्ट है फेसेस, एजेस एंड वर्टिजेस। अब यहाँ पे फेस, एजेस एंड वर्टिजेस वो किस तरह से होता है देखो लो। अब यहाँ पे ये क्यूबॉइड है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, क्लियर। अब आपको यहाँ पे दिखाना है फेसेस, एजेस एंड वर्टिस, वो किस तरह सॉलिड्स है, फेसेस, एजेस एंड वर्टिस तीनों होंगे उसमें। यू कैन फिल द फेसेस एंड वर्टिस विथ योर फिंगर्स, आप फिंगर से उसको फिल है वो कर सकते हो, आप मेजरमेंट है या फिर ले सकते हो। और क्यूब है 6 फेसेस, अब उसमें 6 फेसेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इस तरह से क्यूबॉइड है, ठीक है, वो 3D डायमेंशन में होगा, तो उसमें आपके 6 फेसेस होंगे, फेसेस है वो आपके होंगे 6। दैट मींस जो साइड में जो हमें फ्रंट है ये वाला है, इसको बोलते हैं फेसेस, ठीक है। जो हमें फ्रंट में जो हमें दिखता है उसको बोलते हैं फेसेस। फिर है each faces is a square, जो भी फेसेस है वो है स्क्वायर में आपको दिया गया है। A cuboid has 6 faces and each face is a rectangle। जो क्यूब है, ये हमने क्यूबॉइड की बात की, तो क्यूबॉइड में 6 फेसेस है और हम ये क्यूब ड्रॉ करें, तो क्यूबॉइड में भी ये फेसेस है और इसके भी फेसेस है, वो कितने हैं 6, ठीक है। क्यूबॉइड में जो फेसेस है, ठीक है, उसका शेप है रेक्टेंगल, ठीक है, और जो क्यूब है उसका फेसेस है, उसका जो शेप है वो है स्क्वायर, क्लियर। फिर अ क्यूब और क्यूबॉइड है 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। 12 एजेस दैट मींस ये जो है लाइन, उसको बोलते हैं एजेस, ठीक है। तो दोनों में एजेस कितने हैं 12, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, क्लियर। फिर हम बात कर रहे हैं उसके वर्टिजेस, तो वर्टिजेस दैट मींस ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, वो कितने हैं दोनों में 8। ये जो पॉइंट है हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इस तरह से जो भी हम पॉइंट दे देते ए बी, ये दे दिया सी डी ई एफ जी, ठीक है। इस तरह से हमने जो पॉइंट दिया, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं वर्टेक्स या फिर वर्टिजेस, ठीक है। वो दोनों में कितने हैं 8, क्लियर। इस तरह से जो फ्रंट पेज में जो ऊपर की तरह में दिखते हैं वो होता है फेसेस, जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एजेस, और जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। दूसरी हम बात करें कोन की, क्लियर। तो कोन है, तो ये कोन है, इसमें ये कर्व फेस है आपका, ठीक है, और ये है आपका
प्लेन फेस। क्लियर? दैट मीन्स यहाँ पे सर्कल है इसलिए। अब उसमें हम वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे ये है आपका वर्टेक्स, ठीक है, और कर्व ये आपका कर्व एज। क्लियर? अब इसमें हम बात करें तो कौन है, तो कुछ कौन में फेसेस कितने आएंगे? 2, 1 and 2 फेसेस है 2। एज कितनी आएगी? वो आपकी आएगी 1 एंड वर्टेक्स कितने आएंगे? वो भी आपका आएगा 1। ठीक है, ये सब आपको याद रखने, ठीक है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन से इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर से वो आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की हम बात करें तो ये आपका प्लेन सरफेस, ये भी है प्लेन, ये भी है प्लेन, ये है कर्व। क्लियर? फिर ये है आपका एजिस। क्लियर? और ये आपका वर्टेक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्टेक्स है वो नहीं आएगा। जिसमें हम बात करें तो फेसेस कितने हुए? 1, 2 and 3, तो 3 फेसेस हुए। फिर एजेस कितने हुए? 2, 1 and 2, ठीक है। तो एजेस आप लिख सकते हैं 2 एंड वर्टेक्स, तो आंसर आएगा नो वर्टेक्स। क्लियर? इसी तरह से हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में 1 फेस, इसमें फेस ओनली यही आएगा, ठीक है। 1 फेसेस आएगा और नो एज नो वर्टेक्स। यहाँ पे एज भी नहीं आएगा, वर्टेक्स भी नहीं आएगा क्योंकि कर्व्ड है, तो कर्व्ड में एज तो आएगा नहीं, लाइन। क्लियर? और वर्टेक्स भी नहीं आएगा, तो ओनली 1 एज से वो आएगा, ठीक है। इस तरह से फेसेस, एज एंड वर्टेक्स ऐसे वो आपको याद रखने। आप फिगर ड्रॉ करके आप आसानी से काउंटिंग करके लिख सकते हो। क्लियर? फिर आपको मैच द पिक्चर विद द करेक्ट शेप। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, एक साइड आपको शेप दिए गए। एग्जांपल आपको यहाँ पे बॉल दिया गया, तो बॉल कौन से शेप का आएगा? तो स्फीयर। तो आपको स्फीयर सामने दिया गया जिसके आपको मैच इट करना है। क्लियर? फिर एक बॉक्स है, इसे गिफ्ट बॉक्स है, तो गिफ्ट बॉक्स है तो किस में आएगा? या क्यूबॉइड में आएगा या फिर क्यूब में आएगा। तो रेक्टेंगल शेप में है तो आपका आंसर आएगा क्यूबॉइड, ठीक है। तो इस तरह से आपको शेप मैच इट है वो शेप और गिफ्ट जो भी दिए गए, ठीक है, उसको आपको मैच इट है वो करना है। फिर आपको शेप लिखना है, नेम द शेप ऑफ द कलर स्पेसेस। यहाँ पे एग्जांपल घड़ी दी गई क्लॉक, तो क्लॉक में जो बीच का जो सर्कल है वो आपको पिंक कलर का दिया गया। जो भी बॉक्स पिंक कलर किया हुआ दिया गया उसका आपको जियोमेट्रिकल शेप है वो लिखना है, ठीक है। तो क्लॉक है तो क्लॉक में बीच है वो पिंक कलर का, तो सर्कल में शेप में था, इसमें आप आंसर लिखोगे स्फीयर, ठीक है। एग्जांपल केप दी गई है, ठीक है, तो केप का आपको ट्रायंगल शेप में दिया गया है, कौन शेप में, तो आपको आंसर लिखना है कौन, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर है वो लिखना है शेप के नीचे। और आपको फेसेस एजेस लिखना है। अ क्यूब हैज दिस फेसेस, तो क्यूब है तो क्यूब में कितने फेसेस है? तो 6 फेसेस, तो आपको आंसर लिखना है 6। अ स्फीयर हैज दिस वर्टेक्स, स्फीयर है तो स्फीयर में कितने वर्टेक्स है? तो नो वर्टेक्स, का आंसर आएगा नो। इस तरह से आपको इसी में से आंसर है वो ढूंढ के लिखना है। और ये जो वर्टेक्स है एजेस है, ठीक है, और फेसेस है वो अच्छी तरह से याद रखने। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ओके, नाउ वी राइट द होमवर्क।